22 दिसंबर यानी कि मौलाना मजरुल हक साहब की जयंती मनाई जाती है और आज 154वीं जयंती है और तकरीबन 15 वर्षों के बाद आज जब हम इस जगह पे आए हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे जो है वो विकास दिखाई दिया। आप देख सकते हैं जो मौलाना साहब का जो आशियाना है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे ग्लास दे करके और जो कमरे हैं उन्हें भी खूबसूरती के साथ, हालांकि अभी काम चल ही रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हैं या फिर जो इसके पीछे का जो नज़ारा है हम लगातार आपको 15 वर्षों से दिखा भी रहे हैं, लेकिन आज आने के बाद से कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आशियाना जो कमरा है वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आप आए होंगे? पहले तो आए हैं। पहले और आज में क्या कुछ अंतर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो ये खंडहर था, आज आशियाना लग रहा है। आज लग रहा है कि आशियाना है, लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। इनके नाम से एक पार्क होना चाहिए यहाँ पे, पार्क होना चाहिए यहाँ पे। एक मौलाना मजरुल हक से यहाँ पे बढ़िया विद्यालय होना चाहिए। हाँ, इस कैंपस में कि उनका नाम अमर अजर रहे। क्या कारण है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ? क्या कारण है ये तो अब हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ के, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। हम हाँ, बताइए आप क्या? बहुत अच्छा खूबसूरत पार्क होना चाहिए उनके नाम से। जो भी गांव के अगल बगल के बच्चे आए तो खेले, झूला होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, अच्छा लगे उनके नाम को। मतलब तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब के जो आशियाने हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि 15-16 वर्षों से हम लोग आ रहे थे, लेकिन जर्जर स्थिति थी, लेकिन आज जो है आशियाना बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ भी कुछ काम हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, गेस्ट भी हैं। हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। हालांकि देखिए अंदर की तरफ थोड़ा सा कुछ वर्क हुए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ काम हुए हैं आने के बाद से दिखाई दे रहा है। हालांकि यही आशियाना में हम लोग कभी आते थे तो बिल्कुल जर्जर हालात थी उसकी, लेकिन अब ये कुछ स्पेशली ये निजी रूप से करवाए हुए हैं या कुछ सरकार की तरफ से, इस पर भी हम बात करेंगे। लोग लगातार आते थे। ये बताइए कि आशियाने के अंदर आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं तो बिल्डिंग जो है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत कुछ वर्क भी हुए हैं। तो क्या निजी पैसे से हुए या फिर कुछ सरकार की तरफ से? बिल्कुल निजी पैसों से हुआ है। और जो अभी आपको अलग किस्म का नज़र आ रहा है, जो पहले जर्जर हालत में था, ये एकदम उनके परिवार वालों ने उनको बनवाया है, तब आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। और अभी तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, फील भी आता होगा जी। और भी काम हो रहा है, इसको और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गवर्नमेंट का कुछ नहीं है इसमें रोल। ये सब निजीकरण हुआ है अपना, और परिवार के तरफ से ही ये सब काम हुआ है। गवर्नमेंट का वर्क चल भी रहे हैं। ये अभी बहुत सारा वर्क चल रहा है, अंदर बहुत सारा काम बाकी है। और माना जाए कि जो विरासत में मिली हुई थी उसको किसी तरह से संभाल के रखा गया है, बस वही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? हालांकि अब तो सरकार पे कुछ तो सरकार ने तो कुछ नहीं सोच रखा है, लेकिन क्या कुछ उनके परिवार के लोगों ने कुछ सोचा है? क्या कुछ करना है इसका? हम लोग तो चाहेंगे कि ये जो भी इसका है, जो विरासत है, इसको बचा के रखा जाए और इसमें बढ़ोतरी की जाए। तो हमेशा सरकार की तरफ से आता है कि हाई स्कूल खोलेंगे या इस तरह का कोई प्रोग्राम है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो अब आदमी अब जैसे जैसे उसको देख रहा है कि किस दिशा में इसको अच्छा किया जाए, तो उसमें आदमी ये जो हॉल टाइप का दिखाई दे रहा है, क्या ये निजी मौलाना साहब के परिवार के लिए है या फिर बाहर से कुछ गेस्ट भी आकर के ये घूम सकते हैं यहाँ? नहीं, ये सबके लिए खुला हुआ है। जो भी आएगा वो घूम के जाएगा, क्योंकि ये जो मौलाना मजरुल हक साहब हैं वो सबके हैं, तो सबके हैं, तो सबका हक उन पे बनता है, तो वो अपना आके घूम सकते हैं। बिल्कुल एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि देखिए यही मौलाना साहब के आशियाने में कभी हम लोग आया करते थे तो बिल्कुल जर्जर हालत थी, लेकिन ये लोग निजी पैसे से, निजी फंड से ये लोग काम करवाए हुए हैं। आने के बाद से वाकई दिल काफ़ी खुश हो रहा है। थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे, देख रहे हैं वाल को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और अगर कुछ गेस्ट टाइप के भी लोग आते हैं तो तमाम तरह की यहाँ पे घूमने के लिए, समझने के लिए, मौलाना साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में समझने के लिए बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो बाकी है। आप देख सकते हैं कि अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। हालांकि पहले जो थी वो जर्जर हालात थे इसके। तो ये मौलाना साहब का आशियाना, उनके पोते परपोते, तमाम तरह के जो लोग हैं आज इसी आशियाने में रहते हैं। सरकार के द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसको लेकर के जो मौलाना साहब का जो आशियाना है बिल्कुल उसी हालत में पड़े हुए हैं। अब्दुल्ला जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल्ला जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप आएँ, आपसे भी हम बात करेंगे।
तो बिल्कुल देख सकते हैं सिवान में जो फरीदपुर आशियाना है वहाँ मौलाना मौजूद हक साहब की 154वीं जयंती मनाई गई है और कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं पहुँचा। अब्दुल्ला जी, पहले भी हम लोग लगातार कई बार आए हुए हैं, आज ये जो हम लोग आए हुए हैं, क्या ये सरकार ने या फिर निजी फंड से आप लोग? नहीं, ये मकान तो अपने निजी फंड से बन रहा है, सरकार से पैसा दे दिए, नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। क्या कारण रहा? लगातार आप लोग लड़ाई लड़ते रहे लेकिन कहीं भी विकसित होने का कहीं भी कुछ नहीं हो सका। सरकार इसलिए नहीं हो सका चूँकि सरकार हमेशा कहती है खुली दीजिए, घर को डोनेट कर दीजिए, कोई फंड नहीं है, हम आप लोग को पैसा दे सकते हैं। हमने कहा लिखे कि नहीं, हमारे पास बेटा है, हमें से लिखे मकान, तो वही बेटा मेरा पट्टा में बिल्डर से काम करता है, होटल से खोला है, वही पैसा देता है तो मकान बन रहा है। मतलब कि सरकार बोलती है कि आप इसको डोनेट कर दीजिए तो फिर यहाँ पे काम होगा, और आप जाइए रोड पर रहिए, आप फट जाइए, जब डोनेट हो जाएगा तो आप फट जाइए यहाँ से। और आप क्या चाहते हैं? हम तो अब जो चाहते हैं वो बात खेल खत्म हो चुका है, तो मेरा बेटा खुद बना रहा है, अब क्या चाहेंगे? अब सरकार की ओर से कहीं कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो आज तो इस मौके पे हालांकि राजकीय समारोह है और इस मौके पे कोई मंत्री तक भी नहीं आया। यह तो सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती है तो सभी आते हैं। आज जब भाई चौधरी अध्यक्ष बने रहते विधानसभा के, सरकार बनी रहती तो नो डाउट की 2-4 मंत्री नहीं आए रहते, और भाई चौधरी तो आ ही रहते और अपने साथ 2-4 मंत्री बोले आए रहते वो, क्योंकि ये जयंती उनकी है और उन्होंने इसको विधानसभा पारित करा है, वही इस जयंती जन्मदाता है। उनका लगाव मौलाना साहब के अलग है, उन पर उनका प्रभाव ही अलग है, समझा। बिल्कुल कौमी एकता के प्रतीक ये भी है, और भाई चौधरी वो भी थे, वो भी सोचते वही थे, दुनिया से गए सोचते हुए करते हुए काम, ये भी वही सोचते हुए काम करते हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि मौलाना साहब को क्या लग रहा है राज्य सरकार इग्नोर करती है? हाँ बिल्कुल, ये सरकार कर रही है, ये तो ये एनडीए की सरकार कर रही है इग्नोर, तब से बड़ी तब से इग्नोर कर रही है। और इसको लेकर के आपसे आप लोगों ने किसी मंत्री से कांटेक्ट नहीं किया कि जयंती है तो? बहुत मंत्री से जब पीके चाहिए आते थे शुरू में 2 बताए थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनसे कहा गया सब बात। महिला महाविद्यालय खोलने की बात कही, उन्होंने कहा कि हम लोग खोलेंगे। हम गए सिंचाई बहुत उनका ऑफिस था, उनका क्या क्यों चलाए हम लोग। आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी मंत्री को आपने इनवाइट किया था? हमने नहीं, इस तो राजकीय समारोह होता है तो डीएम इन्वाइट करता है, हम थोड़ी इन्वाइट करते हैं। अब डीएम ने किया या नहीं किया ये तो हमको वो नहीं पता नहीं हमको। तो अब तो यह माना जाए कि आपके द्वारा ही ये सब सर्वांगीण से विकास किया जाएगा, सरकार पर आप लोगों को ये ज़्यादा सरकार में बिल्कुल नहीं डिपेंड करना है, नहीं है, अब नहीं करना है बिल्कुल। अब गर्ल्स कॉलेज भी खुलेगा, अपने फंड से खुलेगा, सब अपने फंड से होगा अब काम। इससे कभी बेटा मेरा इंजीनियर दुबई में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर वो भी है, काम कर रहा है। एक बेटा मेरा पटना में कमा रहा है, सब बेटा 6 बेटा सब। आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी की अगर सरकार रहती तो कुछ विकसित होता या आपका आशिया? हाँ बिल्कुल, अगर भाई चौधरी होते हैं, मंत्री हुए रहते, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हुए रहते, तो नो डाउट कि नहीं हुआ रहता। वो लग भीड़ करवाते हो काम, जिस तरह से जयंती का उन्होंने वो राजकीय समारोह का नोटिफिकेशन करवाया, लड़ के करवाया उन्होंने, लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, उसी तरह से उस काम कराते हैं वो, क्योंकि उनका पर्सनल लगाव है, वो किसी के लोभ में नहीं है। वो मौलाना साहब को बहुत हृदय से मानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज जो जयंती मनाए गए हैं, प्रशासन के भी लोग आए तो एक कोरम पूरा किया गया, बहुत आनंद फानंद में कार्यक्रम करके समाप्त? हाँ जस्ट वही किया गया, दूसरा क्या किया। डीएम साहब कुछ बोले भी नहीं एक लाइट, तब जो वो आए थे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में वो आए थे, तो उनको तो स्पीच 2 लाइट की देनी चाहिए थी। नहीं जाते थे तो हम लोग से पूछते थे क्या उनका वो है, उन्होंने नहीं किया। जब जिलाधिकारी महोदय नहीं किया, भाषण नहीं दिया, तो भाग गए, दूसरे से काम ही लगाया जा सकता है। अच्छा, इस बार देखा जा रहा है कि बहुत कम नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो कुछ होता है इन लोग आपसी तालमेल का वजह भी होती है, और मंत्री आए रहते तो भीड़ हुई रहती। हाँ भीड़ तो खैर होती, लेकिन कम भीड़ होती क्योंकि मौसम भी तो सही नहीं है। कोरोना का भी कुछ असर दिखा, कोरोना का असर है, फिर जाड़े का असर है, ठंडे का असर है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये अब्दुल्ला जी हैं, उनके पोते हैं मौलाना साहब के। यहाँ पे शहजाद जी भी मौजूद हैं, ये लोग भी लगातार इस जयंती। कैसा हुआ आज का कार्यक्रम? कार्यक्रम जो हर साल की तरह होता है,
वो उसी हिसाब से हुआ। और ये आज का ये जो कोरोना का माहौल है, इसके लिए कुछ लोग नहीं आए हैं अधिकारी, लेकिन जो कार्यक्रम होना था वो सफल हुआ। कोई मंत्री भी नहीं पहुंचे? कोई मंत्री भी नहीं पहुंचे। अब ये तो सरकार जाने क्यों नहीं मंत्री भेजा। मेरा जो काम था, मैं खादिम होकर डीएम को जो है पेश किया चादरपोशी करने का, वो चादरपोशी हुई। क्या माना जाए कि सरकार से भरोसा उठ चुका है विकास को लेकर? अब सरकार से तो क्या उम्मीद रखा जाए, ये तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है जी। अब सरकार से क्या कहा जाए। सरकार तो अपनी जितना स्वतंत्रता सेनानी है बिहार के अंदर में, सारे लोग को दबाया जा रहा है। जबकि मैं जब डीएम बंदरा प्रेषित थी तभी हमने कहा था कि जितना स्वतंत्रता सेनानी है सबको जो है लेख में आना। ये तो अब सरकार या जो भी प्रशासन जो भी है उसको दबाया जा रहा है। जितने स्वतंत्रता सेनानी है उसको उजागर करे और बच्चों को पुरानी चीज़ को जो है यादगार रहे। तो बिल्कुल आपने देखा कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तरीके पे कहा कि अब सरकार पे भरोसा नहीं है। और जैसे कि उनके पोते जो थे अब्दुल्ला जी, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि बेटे अब हमारे ऊपर बाहर में कमाते हैं और उन्हीं के द्वारा इस मकान का अब धीरे धीरे जीर्णोद्धार हो रहा है। हालांकि आज के इस मौके पे मंत्री को आना चाहिए था, आकर के और कार्यक्रम शॉर्ट में करके कम से कम चादरपोशी करके चले जाते, लेकिन क्या कारण रहा कि राज्य सरकार के कोई भी नुमाइंदे यहाँ पे नहीं पहुँचे और आज यह आशियाना उनके वजह से अधूरा माना गया। एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।